क्योंकि परिचय कौन जान सकता है? एक भक्ति होगी तो ही वह परिचय जान सकती है, अन्यथा भक्ति के बिना आप किसी का परिचय नहीं ले सकते। आप देखना कि अगर दो महिलाएं किसी ट्रेन में सफर कर रही हैं, स्टेशन आया है, एक महिला उस स्टेशन पर चढ़ गई, ट्रेन में बैठी है और बैठते ही देखा है कि सामने दूसरी स्त्री खड़ी है, दूसरी स्त्री बैठी है, तो स्टेशन पर से गाड़ी चलना चालू नहीं होगी, उससे पहले वह जो आई हुई स्त्री है तुरंत वार्तालाप चालू कर देगी। सामने वाली स्त्री और वह स्त्री दोनों एक दूसरे से बातें करना चालू कर देंगी। कैसी हो बहने? उनके सवाल तो देखो आप, एक दूसरे से परिचय करने में कितनी तत्पर रहती हैं। कैसी हो बहन? और घर में कौन कौन है? सब कुशल मंगल तो है? कहां से आ रही हो, कहां जा रही हो? ये कंपलसरी प्रश्न है। एक दूसरे से बहनें बैठ जाएंगी, भले न कहीं दूर राज्यों की हो, फिर भी आपस में बातें करना चालू कर देंगी। और उनका एक सवाल तो हर जगह रहता ही है, दोनों बहनें बातें करें, सब कुछ पूछ लिया, लास्ट में जाकर के पूछती है, का बहन सास है कि नहीं? अगर उस सामने वाली की सास है तो वह भी बड़े ही मरे हुए मन से जवाब देती है कि हाँ बहन, ये परेशानी अभी भी हमारे घर में मौजूद है, सास अभी जिंदा है। ये तो नॉर्मल सबके ही होते हैं सवाल, क्योंकि सास ने जाने क्या बिगाड़ दिया हो जो उसकी ऐसी चर्चाएं हुआ करती हैं। अरे बंधु, जिस दिन आप सास को स्वयं की मां मान लोगी ना, उसी दिन से आपके जीवन का परिवर्तन होना चालू हो जाएगा। और यही बात मैं सासों को भी बता रहा हूं कि आप भी अपने घर में किसी की बेटी को लेकर के आते हो ना, तो आप भी अपने बहू को बहू मत मानो, बेटी मानो। फिर देखो, अगर बेटी मानोगे तो वह आपको बेटी के हिसाब से ही प्रेम करेगी, और जो बहू मानोगे तो बहू है, वो क्या सेवा करेगी? क्योंकि कल हम भी बहू थे, हमारी सास ने हमें बहुत प्रताड़ना दिया है, तो हम क्यों ना बदला लें? अरे बंधु, यह जीवन कोई बदला लेने के लिए भगवान ने नहीं दिया है। ए माँ, ये जीवन भगवान ने बदला लेने के लिए नहीं दिया है। इस जीवन काल के अंदर आप कैसे जी जाओ और कैसे प्रभु को प्राप्त कर सको, उस माध्यम को ढूंढना है। किसी की बेटी को लेकर के आओ तो उसको बेटी बनाओ, ताकि वह आपकी अंत समय तक सेवा कर सके। जिस दिन आप उसे बेटी बना लोगे, उसी दिन से वह भी आपको मां बना करके आपकी सेवा ही करेगी। मैंने कहा ना कि दोनों स्त्री एक दूसरे से तुरंत परिचय निकाल लिया करती हैं। अगर उसी कुर्सी पर, उसी ट्रेन में अगर कोई पुरुष जाकर के बैठे और पहले से बैठे हुए पुरुष के सामने जब तक सफर पूरा नहीं होगा तब तक उसको देखता ही रहेगा, बोलेगा नहीं कुछ, वह उसको देखता ही रहेगा उसी क्षण। क्योंकि पुरुष खाली पुरुषार्थ कर सकता है, भगवान का परिचय नहीं जान सकता। और भगवान का परिचय जानना हो तो आपको बालक बनना पड़ेगा, तो आप उसके समीप पहुंच सकते हो। उसका सानिध्य प्राप्त आप तभी कर सकते हो जब आप स्वयं बालक बन जाओगे। अब माता जानकी के महल के ऊपर होते हुए जब ऊपर बैठ करके सारी महिलाएं प्रभु का दर्शन कर रही हैं, लेकिन ऊपर से दिखता क्या है?
खाली मस्तक के दर्शन हो रहे हैं, प्रभु का चेहरा तो दर्शन नहीं हो रहा। उसी में से एक चतुर सखी थी, तुरंत गई, थोड़े से अक्षत लिए, थोड़ा पुष्प लिया और ऊपर से अक्षत पुष्प की बरसात करने लगी है। और जब अक्षत पुष्प की बरसात प्रभु के मस्तक पे होने लगी तो भगवान राम और लखन दोनों ने ऊपर मस्तक उठा के झरुकन में देखा है तो वहां जितनी स्त्रियां थी सबने भगवान के दर्शन किए। इतनी चतुरता तो स्त्री के पास में होती है, क्योंकि भक्ति स्वरूपा मां जगत जननी देवी स्त्री को ही कहा गया है। वह अपनी भक्ति से प्रभु को मना भी सकती है, प्रभु के दर्शन भी कर सकती है। सबका प्रेम इधर बालक सभी नगर के दर्शन कराते कराते जहां धनुष यज्ञ हो रहा था उसके भी दर्शन कराए। बालक बता रहे कि प्रभु यहाँ कल माता जानकी का स्वयंवर है, स्वयंवर रखा गया है। इस धनुष यज्ञ को यहीं पर संपन्न किया जा रहा है। इधर जब धनुष यज्ञ को देख लिया तभी भगवान राम को एहसास हुआ कि संध्या होने लगी है, गुरुजी नाराज होंगे। चलो गुरुजी नाराज होंगे, समय से पहले हम वहां पहुंच जाते हैं तो अच्छी बात है, बहुत विलंब हो गया है। सब सप्रेम बिनीत अद सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई सिर बैठे आय सुपाई।